अच्छा, इसमें इन्होंने एक और कंडीशन ऐड की है, एन एल्गोरिदम फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड पी अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम। एक और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है जिसमें पी की वैल्यू लेस देन 1 होगी, यानी 0 होगी या माइनस में होगी, इफ़ द एल्गोरिदम ऑब्टेन मिनिमम कॉस्ट। और अगर मिनिमम कॉस्ट ऑब्टेन करेगा, अगर मैक्सिमम ऑब्टेन करेगा तो पी की वैल्यू जो कंडीशन होगी 1 से ग्रेटर रहेगी, लेकिन अगर मिनिमम कॉस्ट है, इसका मतलब हमारी कॉस्ट जो है उसकी कंडीशन क्या है, 0 या इससे नीचे होगी। अगर मैक्सिमम होगी तो वो 0 से अबव होगी। क्लियर, 1 ये इससे भी अबव होगी। आगे ये मिनिमाइजेशन के अप्रोक्सीमेशन रेशियोज हैं, ठीक है। ये बस आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि इनकी रेशियो क्या है। पी ग्रेटर देन 1 होगी तो उसकी कंडीशन क्या है, और पी लेस देन 1 होगी हमारी अप्रोक्सीमेशन की तो उसकी कंडीशन क्या है। आगे ये भी रेशियोज ही हैं, एडिटिव की हैं, कांस्टेंट की हैं, लोगरिथमिक की हैं और पॉलिनोमियल की हैं। डिफरेंट थ्योरम्स हैं। वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया है बहुत अच्छे से। आगे मैक्सिमल मैचिंग, गिव अ ग्राफ G इज इक्वल टू V एंड E, ग्राफ में वर्टेक्स एंड एजेस हैं। अ सबसेट M इज अ मेंबर ऑफ E इज कॉल्ड अ मैचिंग इफ नो टू एजेस इन M आर एडजेसेंट इन G। कि मैक्सिमल मैचिंग है और परफेक्ट मैचिंग है। अब देखें, मैक्सिमल मैचिंग A है जिसमें मैक्सिमम मैच हो रहे हैं, और B में कम्प्लीटली ऑल मैच हो रहे हैं, तो डेट इज़ अ परफेक्ट मैचिंग। ठीक है, जिसमें हमारे जो वर्टिसेस हैं, जिसमें हमारे एजेस हैं वो मैच हो रहे हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैच है उसको मैक्सिमल मैचिंग का नाम देंगे, और जिसमें कंप्लीट मैचिंग है उसको हम परफेक्ट मैचिंग का नाम देंगे। अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम में फाइंड अ मैक्सिमल मैचिंग इन G एंड आउटपुट द सेट ऑफ मैचिंग वर्टिसेस। एल्गोरिथम 1 है टू अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम फॉर मिनिमम वेक्टर कवर प्रॉब्लम। किस तरह करता है ये, डिफरेंट से थ्योरम है। और सॉल्विंग ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। इनपुट हमारे पास है एज वेटेड ग्राफ है। अब हमने वेटेड ग्राफ दिए, डिफरेंट वेट्स दिए, उसको कहते हैं वेटेड ग्राफ। सबसे पहले हमने कंप्यूट करना है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये भी हमने किया हुआ टॉपिक, स्पैनिंग ट्री को फॉर जी, किसी भी ग्राफ का स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करेंगे, कंप्यूट करेंगे, फिर उसके बाद सेलेक्ट करेंगे उसमें उसकी रूट वर्टेक्स। फिर करेंगे थर्ड, जो हमारा लास्ट स्टेप होगा, लेट बी द लिस्ट ऑफ वर्टेक्स विजिट टू द प्री ऑर्डर वॉक। प्री ऑर्डर वॉक से हम जो है हम अपनी लिस्ट को विजिट करेंगे। आउटपुट हमारे पास Hamiltonian cycle that visit a pre-ordered tree walk recursively visit every vertex in the tree, listing a vertex when it is first encountered before any of its children are visited। कि वो कह रहे हैं कि ऐसी जो हमारे पास प्री ऑर्डर ट्री होगा वो रिकर्सिवली विजिट करेगा सारे वर्टेक्सेस को, और हम उसमें देखेंगे कि उसके जो चिल्ड्रन है वो सारे विजिटेड हैं, कोई ऐसी नोड रह तो नहीं गई जिसमें विजिट ना किया हो। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में हमने तमाम नोड्स को विजिट करना होता है। अब देखें कंप्यूटर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब इसमें हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमारा वेट कम हो, सबसे कम वेट में हम अपने डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। ठीक है, डिज़ायर्ड उसमें डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। डिफरेंट रूट्स हैं इसमें, SP है, IR है, F है, SW है, ITR है। आई थिंक ये इसमें डिफरेंट अगर सिटीज़ के नेम दिए हैं या कंट्रीज़ के नेम दिए हैं उनको हाईलाइट किया, और उनके वेटेड ग्राफ भी दिए, वेट भी दिया हुआ कि किसका कितना तक है। अब F से IT तक जाने के लिए, यानी फ्रांस से इटली तक जाने के लिए 4 वेट है। ठीक है, अब हमारे पास फ्रांस है और दूसरा इटली है, तो फ्रांस से इटली तक जाने के लिए हमारे पास वेट क्या है, 4 है। अब फ्रांस से स्पेन जाने के लिए हमारे पास वेट 5 है। उधर से डायरेक्ट 5 है, लेकिन अगर हम फ्रांस से इटली और इटली से स्पेन जाएंगे तो हमारे पास हमारा वेट क्या बन जाएगा, 8। ठीक है, तो हमारे पास मिनिमम क्या है, 5। जब हमारे पास है तो हम 5 को सिलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट फ्रांस से स्पेन जाएंगे। फिर है फ्रांस से अगर हम रशिया, आर को रशिया कहते हैं, रशिया पे जाएं तो वो 7 है। लेकिन अगर हम फ्रांस से इटली से रशिया जाएं तो 4 + 6 वो हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 7 पे, ये येलो वाले जो हैं हम डायरेक्ट उन पे जाएंगे। तो उसके बाद है, अब रशिया से अगर हमने स्पेन जाना हो, रशिया से अगर हम इटली जाएं वो है 6, फिर इटली से स्पेन जाएं 6 + 4 10, वो भी 10 बनता है। तो फिर रशिया से अगर स्पेन जाएं तो डेट इज़ अ 10, तो फिर हम डायरेक्ट 10, हमारे पास कोर्स तो काम नहीं हो रही, कोर्स तो वही है, फिर हम रशिया से डायरेक्ट स्पेन ही चले जाएँ। क्लियर, तो वो हमारे पास 10 है।
उसके बाद इसी तरह हम सारे ये अपनी मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री को जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास तमाम नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा कंप्यूट किस तरह करना है। कंप्यूटिंग द मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ये देखें, FW से IR का 10 का फासला है, IR से F का 11 का, F से IT का 4 का, ठीक है। IT से SP का 4 का है, और ये हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री के हमने मिनिमम जो है रास्ते फाइंड आउट किए। क्लियर? कंप्यूटिंग द आगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री डिफरेंट फाइंड आउट किए हमने। फिर प्री ऑर्डर हमने ये देखना है F को, ठीक है, ऑर्डर देखना है। F उसकी सबसे कम फासला है, F के बाद IT से SP, IT के बाद SP और R से हमने इसको ट्री में कन्वर्ट कर दिया, यानी ऑर्डर प्री ऑर्डर को हमने ऑर्डर F लिया, ठीक है। F से स्टार्ट किया, F के बाद IT मैच है, IT के साथ IR मैच है, F के साथ ये दोनों मैच हैं। उसके बाद IT के साथ क्या क्या मैच है, SP और R, इन दोनों को। और उसके बाद IR के साथ क्या मैच है, SW, दैट इज़ अ प्री ऑर्डर। इसको हमने ऑर्डर में देकर ट्री में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद है F को सिलेक्ट किया, F और IT के दरमियान 4 का फासला है, और IT से SP के दरमियान 4 का फासला है। उसके बाद हमने राइट साइड पे देखना है, IT और 6 का फासला है। उसके बाद F से IR के दरमियान 11 का फासला है, IR से SW जाएंगे 10 का फासला है, ठीक है। अब हमने लास्ट वाली रूट जो है वहाँ से अगर हम बैक जाएं तो वो हमारे पास क्या आता है, SW से। ये देखें, SW से अगर हम स्टार्टिंग में ग्राफ भी देखें तो वो 16 आएगा। ये हम जो हमारे पास साइकिल है इसको कहते हैं प्री ऑर्डर वॉक, ठीक है। इसमें देखें टोटल टूर देखना है, कॉस्ट एज द ऑप्टिमल कॉस्ट, कि कितना टोटल हमने जो टूर किया है उसकी कॉस्ट कितनी है, उसका ऑप्टिमल कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो इससे हम डिफरेंट अपनी कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे अप्रोक्सीमेबल प्रॉब्लम में डेफिनेशंस की है, an abbreviation of for approximable is a set of NP optimization problem that allow polynomial time approximation algorithm with approximation ratio bounded by constant। कि डिफरेंट अप्रोक्सीमेशन जो है प्रॉब्लम, उसके थ्रू हम क्या करें कि NP ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सोल्व करें और पोलिनोमियल टाइम से एल्गोरिदम को फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। आगे अप्रोक्सीमेबल प्रॉब्लम में एन एब्रीविएशन फॉर अप्रोक्सीमेबल इज अ सेट ऑफ NP ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम डेट अलाउ पोलिनोमियल टाइम अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम विद अप्रोक्सीमेशन रेशियो बाउंडेड बाय कांस्टेंट। कि डिफरेंट हमारे पास जो रेशियो है कांस्टेंट और बाउंडेड जो है वो कांस्टेंट से रेशियो हो, और हम पोलिनोमियल टाइम से अपने एल्गोरिदम को रन करें और अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है। आगे डिफरेंट स्कीम्स हैं, कॉम्प्लेक्स क्लासेस हैं जिसमें NPO, APX, FPTS, FPTS हैं। अप्रोक्सीमेबल प्रॉब्लम ये हमारी इसका नहीं है, ठीक है। बाकी जो सारे हैं वो चीज़ें आपकी ज़रूरत की नहीं है, इस वजह से मैंने आपको गो थ्रू नहीं करवाई, बस एक दफ़ा आप पढ़ लीजिएगा आपकी स्लाइड्स के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अब सेकंड है रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन पोलिनोमियल टाइम लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में वो कह रहे हैं कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू है P की, इक्वेशन है 3x माइनस 2y। लीनियर उसको कहते हैं जिसमें x की जो है हमारे पास वेरिएबल है या y है, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है वो 1 ही है, स्क्वायर में ना आए, क्यूब में ना आए, या 1 से बढ़े ना उसकी पावर। अगर उसकी 1 से पावर बढ़ जाए तो वो लीनियर नहीं रहता। लीनियर तभी रहता है जब उसकी यानी XYZ सिंपल हो, उसकी कोई पावर ना हो, ठीक है, उसको कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। अब वो कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू P इज इक्वल टू 3x माइनस 2y प्लस 4z। अब इसमें अगर हमने कोई कंडीशंस लगानी हो तो उसमें x और y की वैल्यूज दिस इज़ अ लीनियर प्रोग्रामिंग, कि इसमें x y z तीनों की जो पावर है वो 1 है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 3x स्क्वायर या माइनस 2y क्यूब तो ये लीनियर नहीं रहेगा। क्लियर? आगे ये देखें ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसमें मैक्सिमम और कंस्ट्रेंट्स हैं। सिंप्लेक्स मेथड इंट्यूशन में ये थोड़े ग्राफ के प्लॉटिंग है जो इसमें ये आपको मैथमेटिक्स में आपने किए होंगे, आपको समझ आ जाएगी।
सम इश्यूज जो इसमें क्या आते हैं, जो मेन चीज़ है प्रॉब्लम इसमें आती है, द परटर्बेट प्रॉब्लम इज़ नो लॉन्गर द ओरिजिनल प्रॉब्लम वी वांट टू सॉल्व, कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम है कोई लीनियर की तो हम उसका किस तरह सोल्व कर सकते हैं। जैसे z की पावर t x आ जाए, या a x हमारे पास x जो है लीनियर है, साथ कांस्टेंट कोई भी है, उसकी वैल्यू लेस देन ऑफ y, तो ऐसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ जाए तो हम इसको किस तरह सोल्व करेंगे। उसका सोल्यूशन है रिड्यूस द ओरिजिनल प्रॉब्लम टू अनदर प्रॉब्लम। हम अपनी प्रॉब्लम को किसी और प्रॉब्लम में कन्वर्ट करें, यानी सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट करें, ठीक है। वेयर द परटर्ब वॉन्ट इफेक्ट सोल्यूशन, जहाँ पे हमारा सोल्यूशन इफेक्ट ना हो। इज़ दिस सेट ऑफ कॉन्स्टेंट बाउंड्री, जहाँ पे हमारी बाउंड्रीज ना हो, बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग हमारा जब सोल्यूशन ठीक आ जाए तो हम दोबारा अपनी ओरिजिनल, जैसे इसको कहते हैं, जैसे डिवाइड एंड कंकर का आपने किया था कि अपनी जो मेन प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया था, ठीक है। जब सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया था तो फिर हम सोल्यूशन की तरफ चले गए थे, और लास्ट में फिर हमारे पास जो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम थी उसमें आ गए थे, ठीक है। आगे इंट्यूशन ऑफ एन एल्गोरिथम, since the right hand side won't affect solution we want to carefully choose it so that shadow vertex उसमें कह रहे हैं कि पॉली टाइम जो है हम हाई प्रोबेबिलिटी में इसकी जो राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं उसको इजीली इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ ये p इज़ अ पॉलीटॉप ऑफ a कॉम्प्लीमेंट w लेस देन एंड इक्वल टू 1, यानी वैल्यू जो है इसकी 1 ये इससे लेस होगी। केस 1 में वो कह रहे हैं पॉलीटॉप p इज़ अ k नियर आइसोट्रोपिक। उसके बाद ये देखें k नियर आइसोट्रोपिक पोजीशन क्या होगी, एक सर्कल के अंदर इस तरह हमारी बाउंड्री होगी, इसकी इस तरह की प्लॉटिंग हो सकती है, ग्राफ किस तरह प्लॉट करना है, ठीक है। और ये देखें ग्राफ की अगर हम थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करेंगे तो उसकी जो है शेप चेंज भी हो सकती है। आगे रैंडमाइजेशन है, उसमें वो कह रहा है ईच आर आई ऑफ वेक्टर आर इज़ अ इंडिपेंडेंटली एक्सपोनेंशियली डिस्टर्ब्ड रैंडम वेरिएबल विद एक्सेप्शन लैम्डा। अब हमारे पास कोई एक्सेप्शन केस आ जाए लैम्डा, यानी कोई ऐसा कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू हम अनडिफाइन करें या वैल्यू फाइंड आउट ना कर सकें, डैट इज़ अ लैम्डा, जिसको कहते हैं रैंडमाइजेशन। प्रोजेक्ट ऑन टू अ रैंडम प्लान, कि ये एक रैंडम प्लान होगा जिसको हम किसी भी सोल्यूशन के लिए एक रैंडमली चूज़ करेंगे अपने सोल्यूशन तक जाने के लिए, ठीक है। आगे ये आइसोट्रोपिक केसेस जो हैं वो अपर बाउंड ऑफ शैडो साइज में देखें कि अगर हमारी वैल्यू 1 या इससे लेस रहेगी तो कैसी शेप आएगी, और अगर उसमें कुछ एडिशन होगा तो उसमें कैसी शेप आएगी, ठीक है। ये देखें ये एक्सपेक्टेड शैडो साइज एट मोस्ट की शैडो साइज़ कैसा होगा अगर हमारे पास वो आ जाए 2πk, अगर हमारे पास लैम्डा आए, ये अपर बाउंड ऑफ शैडो साइज। ये सारी जो मैथमेटिकल हैं, जो मेन चीज़ थी वो लीनियर प्रोग्रामिंग थी कि आपको बताने के क्या है, आउटलाइन ऑफ द एल्गोरिथम क्या है। रन शैडो वर्ड इज सिंपल ऑन द रैंडमाइजेशन इनपुट इफ़ फाइंड ऑप्टिमल देन हार्ड, अगर हम ऑप्टिमल फाइंड करें उसके बाद क्या होगा, हार्ड भी हो सकता है हमारा, स्टक भी हो सकता है। एल्स ट्रांसफॉर्म द कोऑर्डिनेट्स एंड रन शैडो, उसके बाद हम अपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं ग्राफ के प्लॉटिंग जो पॉइंट्स हैं उनको हम रन करें और वर्टिसेस पे सिंपलेक्स ट्रांसफॉर्म इनपुट कर दें, ठीक है। उसके बाद जो हमारा हो गया एल्गोरिथम विल हॉल्ट इन पॉली टाइम में हमारा जो एल्गोरिथम होगा हाल्ट होगा और हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। और समरी इसकी ये इसमें कह रहे हैं डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम रन एक्सपोनेंशियल टाइम ऑन सम बैड इनपुट, कहीं पे हमारी गलत इनपुट आ जाए या अनयूजुअल इनपुट आ जाए तो वहाँ पे हमारी जो है रनिंग जो टाइम होगा वो एक्सपोनेंशियल टाइम होगा। बाय इंट्रोड्यूसिंग सम रैंडमनेस इनटू द ऑनटू द एल्गोरिथम फिक्स द प्रॉब्लम, रैंडमनेस से हमारी एल्गोरिथम जो है प्रॉब्लम होगी इसको फिक्स किया जा सकता है। उसके बाद रैंडमाइजेशन एल्गोरिथम रन पॉली टाइम रन करेगा और उसकी इनपुट जो होगी वो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी। लास्ट में वो कह रहे हैं कि स्टार्ट विद समथिंग स्ट्रिक्टली इनपुट से स्टार्ट करें और फिर इजीली प्रूव करें हम इसको कि पॉली बाउंड है और इसको एलिमिनेट करें, हमारी जितने भी गलत इनपुट्स हैं उनको पॉली टाइमली हम इवेंट्स को क्लियर करें और अपने सोल्यूशन की तरफ जाएं और इसको ईज़िली सॉर्ट आउट करें। सो दीज आर द लेक्चर्स, बस ये लास्ट पे कोई ख़ास टॉपिक नहीं थे, आप लोगों ने सारा ये था मैथमेटिक्स था, तो इस वजह से मैंने आपको बस इंट्रोडक्शन करवाना था। मैं चाहती थी कि इनको लास्ट लेक्चर में ही दे देती और आज के पेपर में सारा एक ऐसा रिसर्च पेपर होता ताकि आप उस पूरे एक सिलेबस का एक गो थ्रू होता, लेकिन हमारे पास लेक्चर्स कम थे, टाइम कम था, लेक्चर्स कम होने की वजह से हमें इन्हीं में कवर अप करना पड़ा, ठीक है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल्स के लिए तैयारी कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और अच्छे फाइनल्स देंगे तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और
और अगर आपको इस कोर्स के अकॉर्डिंग कोई भी हेल्प या सल्यूशन या कोई भी चीज़ किसी चीज़ की समझ ना आती हो तो मुझसे पूछ लेगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्यूरीज। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।